एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये जमीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, देवता भी है तेरे, इंसान भी तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वैदिक छंदों से परम ब्रह्म की महिमा का गायन करने वाले हमारे ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रभो यहवम पुरुणाम विशाम देवयति नाम। सत्य में स्थित पुरुष परम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। सत्य प्रकृति कभी एक सी नहीं रहती, ये सत्य है। जीवात्मा शरीरों को धारण करते हैं, इन शरीरों को लेके इस मृत्युलोक में विचरण करते हैं और अंत में इन शरीरों को त्याग देते हैं, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना और धारण करना इस जगत में हम आत्माओं को किस लिए भेजा जाता है, इसको जानना, सुख दुख संकट परेशानियां ये सब हमारे जीवन में आती हैं और इनको पार करते हुए हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। परम ब्रह्म परमात्मा का अनुराग, उसका प्रेम, ये सत्य है। ये नश्वर शरीर इस आत्मा ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। ये शरीर अलग है और वो आत्मा इससे अलग है, ये सत्य है। इस पृथ्वी पर हमारी यात्रा कितने समय तक चल सकती है? 100 साल, 2-4 वर्ष और कोई ऊपर जा सकता है, इससे आगे नहीं, ये सत्य है। कुछ की यात्रा माता के गर्भ में ही समाप्त हो जाती है, कुछ
बच्चे बाल्यकाल में ही 5-6 वर्ष की अवस्था में, कुछ 17-18 वर्ष में, कुछ 20-25 वर्ष में, कुछ 30, कुछ 50 में मर जाते हैं। ये भी सत्य है। जिस अन्न से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, उसी से अनेक बीमारियां, रोग भी उत्पन्न होते हैं। और वे रोग हमारे दुख, कष्ट और मृत्यु का कारण बनते हैं, ये भी हम जानते हैं। ये सत्य है। इन सत्यों को सामने रखते हुए ईश्वर के मार्ग का यात्री जो इस सत्य के प्रति भ्रमित नहीं होता, मोहित नहीं होता, आत्मा में शांत, प्रखर, प्रकाशमान बना रहता है, वो पुरुष सत्य को ग्रहण करने वाला कहा जाता है। अग्निम सूक्ते भिरधोभि व्रणीमहे यम समिंद्य इंधते। उस परमात्मा ज्योति पुरुष के मित्र उसके ब्रह्म तेज से दमकते रहते हैं, जो उसमें निरंतर स्थित बने रहते हैं। उसके ध्यान में, उसके सिमरन में, उसकी आराधना में, इन प्रजाओं में, प्राणियों में, सब में उस परम ब्रह्म के प्रकाश को देखते हुए जो इस साकार ब्रह्म की सेवा में लगे रहते हैं, वे जगत में दुखवान नहीं होते, भ्रमित नहीं होते, मोह में नहीं पड़ते, अज्ञान में बैठ के हाय हाय नहीं करते। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वतों की श्रेणियां और वहां की गुफाओं में महादेव शिव का तपोवन था, तपोस्थली थी, जहां बहुत से उनके शिष्य उनके संग निवास करते थे। नंदी उनके अति प्रिय, सबसे निकट, इशारों में ही उनकी बात को समझ लेने वाले उनके परम शिष्य थे। एक दिन शिलाद पुत्र नंदी के गांव से कुछ व्यक्ति आए। शिव के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, भगवन गुरुदेव, नंदी की माता बहुत ज्यादा बीमार है, शायद उसका ये अंतिम समय हो। वो ऐसे अवसर पर अपने पुत्र से मिलना चाहती है, आप आज्ञा दें तो हम नंदी को कुछ दिनों के लिए इसकी माता से मिलवाने इसके गांव ले जावें।
नंदी एक दिन को भी, एक मुहूर्त को भी, एक क्षण को भी शिव से अलग नहीं होना चाहते थे। नंदी ने कहा, महादेव, जन्म मरण तो सृष्टि का स्वभाव है प्रभु। आप यहीं से मेरी माता पर कृपा दृष्टि डाल दीजिए। उसका मोक्ष हो जाए तो अच्छा है, शरीर छूट जाए तो अच्छा है। मोह भरे संसार में जाके मेरी आत्मा अशांत ना हो जाए प्रभु, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप मुझे अपने चरणों से एक दिन के लिए भी अलग ना करें। शिव ने कहा, नंदी, यदि तुम अपने गांव नहीं गए तो लोग मुझको कठोर हृदय कहेंगे, मेरी आलोचना करेंगे, मुझे स्वार्थी कहेंगे कि देखो, महादेव ने अपने शिष्य को एक दिन के लिए भी नहीं भेजा। नंदी, तुम जाने की तैयारी करो। नंदी का हृदय धड़क रहा है। ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। गुरु ने जो आदेश दे दिया है, उनसे तर्क वितर्क करना अनुचित है। शिव से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मुझे अलग रहना पड़ेगा, ये सोच के उनकी आंखें भीग गईं। गुरु चरणों में प्रणाम करके बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, और वो चल दिए। रास्ते में एक ग्राम में रुके। लोगों ने कहा, यहां इस ग्राम में एक पंचाग्र दानी ब्राह्मण है। नंदी ने कहा, वो क्या होता है? वो अपने अन्न को 5 बार दान करता है, बीज बोने से पहले। खेत में जब बीज बोते हैं, पहले वो अन्न का दान करता है, तब खेत में बीज बोने जाता है। दूसरे, जब फसल पक जाती है और खेत कटता है, तो खेत के भीतर ही मांगने वालों को वो प्रसन्नता पूर्वक दान करता है। तीसरे, जब खलिहानों में अन्न इकट्ठा किया जाता है, उस अन्न को घर लाने का समय होता है, तब खलिहान में ही वो लोगों को अन्न का दान करता है। चौथे, जब वो अन्न को घर में ले जाता है, उस समय वह अन्न का दान करता है। और जब पहली बार उस अन्न को पकाने का अवसर होता है, तो उससे पहले उस अन्न का दान करता है। नंदी, तुम ऐसे पुण्य आत्मा से अवश्य मिलो
नंदी ने कहा, उचित है। और वो उन लोगों के साथ उस ब्राह्मण के घर की तरफ को गया। देखा, ब्राह्मण दरवाजे की तरफ से पीठ किए हुए भोजन कर रहा है। उसकी पत्नी ने नंदी को देख लिया और सोचने लगी, ये भिक्षा मांगने आया है और अन्न भोजन थोड़ा ही है। मुझे दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा। पति की तरफ से आड़ करके खड़ी हो गई कि इसको, मेरे पति को ये साधु दिखाई न दे जाए। नंदी उसकी बात को समझ गए। और वो स्त्री मुंह से नहीं कह सकती थी कि साधु बाबा आगे कहीं जाके मांग लो। कहती तो उसका पति सुन लेता, फिर गड़बड़ होती। नंदी ने हाथ से इशारा किया, देवी मैं यहीं खड़ा हूं, मैं जाने वाला नहीं। और तभी नंदी ने अलख जगाई, अलख निरंजन। प्रकाश की धाराएं, सुगंध की धाराएं ब्राह्मण के घर में बहने लगी। अचरज से उस ब्राह्मण ने दरवाजे की तरफ देखा। एक साधु खड़ा है। उसने अपनी पत्नी को कहा, अरे तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया। एक साधु द्वार पे खड़ा है और मैं बेशर्मों की तरह अन्न को ग्रहण कर रहा हूं। मुझको धिक्कार है, तुझको धिक्कार है। वो ब्राह्मण जानता था कि भोजन आज इतना ही है जितना मेरी थाली में है और आधा मैं खा चुका हूं। बड़ी श्रद्धा से थाली लेकर नंदी के पास पहुंचा। भगवान, ये आधा भोजन मैं कर चुका हूं और मेरी आत्मा ये कहती है आप मेरे इस दान को स्वीकार कर लीजिए। हालांकि ये उच्चिष्ट है, झूठा है, किंतु आप जैसे पुरुष ब्रह्मदर्शी, आप मुझे अपना बच्चा समझें। जैसे एक पिता अपने बच्चे के खाए हुए अन्न को झूठा नहीं समझता, उस भाव से, उस प्रेम से आप मेरे इस दिए हुए भोजन को ग्रहण कर लीजिए। मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, अन्यथा जीवन भर मेरी आत्मा में कलेश बना रहेगा, अपराध बोध मेरे भीतर बना रहेगा। नंदी ने हंसते हुए वो थाली हाथ में ले ली। कहा, ब्राह्मण देवता तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मैं अवश्य इस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करूंगा। और वहीं बैठ के उन्होंने उस बचे हुए भोजन को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उधर ब्राह्मण की आंखों से जलधारा बह रही है। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, आप कौन हैं? कहा, ब्राह्मण देव, मैं शिव का एक छोटा सा सेवक हूं। नंदी मेरा नाम है। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर।